नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ में हूं रवि ठाकुर। बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी के 40 मिनट के भाषण के दौरान संसद में उनका आक्रामक अंदाज सुर्खियों का सबब बन गया है। एंग्री यंग माने जाने वाले, जी हां, राहुल गांधी आजकल इसी नाम से जाने जा रहे हैं। आज काफी हमलावर दिखे और बजट की तुलना राहुल गांधी ने चक्रव्यूह से की। राहुल ने कहा कि हजारों साल पहले कुरुक्षेत्र में अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाकर 6 लोगों ने मारा था। अब 21वीं सदी में एक नया चक्रव्यूह रचा गया है। महाभारत के चक्रव्यूह की इस चर्चा में अदानी अंबानी का नाम भी आया, जिस पर खूब हंगामा हुआ। राहुल की बातों से हैरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना सिर पकड़ लिया। डर का माहौल है हिंदुस्तान में। द मिनिस्टर्स आर टेरिफाइड, द फार्मर्स ऑफ इंडिया आर टेरिफाइड, वर्कर्स, यंगस्टर्स। जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ। जनता पेट के जाल में उलझी, रोटी धन्ना सेठों के कारागार में कैद है। आलिशान मॉल की आवारा पूंजी के आतंक ने छोटे दुकानदारों को पैदल कर दिया। किसानों की मेहनत की कमाई धन कुबेरों के गोदाम में समा गई। नौजवान की नौकरी कॉरपोरेट के कारागार की कैदी बन गई। नौकरी पेशा मध्यम वर्ग की आमदनी को इनकम टैक्स ने चूस लिया। समाज का हर तबका सत्ता के जन विरोधी नीतियों के चक्रव्यूह में फंस गया। राहुल के इन्हीं इल्जामों से बजट सत्र में बवाल हो गया। हजारों साल पहले हरियाणा में कुरुक्षेत्र में एक युवा को, अभिमन्यु को, 6 लोगों ने चक्रव्यूह में मारा था। मैंने चक्रव्यूह के बारे में थोड़ी रिसर्च की और पता लगा कि चक्रव्यूह का एक दूसरा नाम होता है पद्मव्यूह, मतलब लोटस फॉर्मेशन। तो जो चक्रव्यूह होता है स्पीकर सर, वो लोटस के शेप में होता है, कमल के फूल के शेप में होता है। 21वीं सदी में सर एक नया चक्रव्यूह तैयार हुआ है स्पीकर सर, वो भी लोटस की शेप में है सर, और उसका चिन्ह प्रधानमंत्री जी अपनी छाती पर लगा के चलते हैं सर। जो अभिमन्यु के साथ किया गया था, जो अभिमन्यु को चक्रव्यूह में फंसाया गया था, वही हिंदुस्तान के साथ किया गया है। हिंदुस्तान के युवाओं के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ, हमारी माताओं बहनों के साथ, स्मॉल बिजनेसेस के साथ, मीडियम साइज बिजनेस के साथ। सर अभिमन्यु को 6 लोगों ने मारा था। उनके नाम द्रोणाचार्य, कर्ण, कृपाचार्य, कृतवर्मा, अश्वत्थामा और शकुनी। सर आज भी चक्रव्यूह के बीच में 6 लोग हैं सर। चक्रव्यूह के बिल्कुल सेंटर में, चक्रव्यूह में हजारों लोग होते हैं सर, मगर उसके बिल्कुल सेंटर में 6 लोग कंट्रोल करते हैं। तो जैसे उस टाइम 6 लोग कंट्रोल करते थे, वैसे आज भी 6 लोग कंट्रोल कर रहे हैं चक्रव्यूह को। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, मोहन भगवत जी, अजीत दोवल जी, अंबानी और अदानी जी कंट्रोल कर रहे हैं। प्लीज एक मिनट प्लीज, नहीं सब बोलने दीजिए। हाँ, आप बैठिए। माननीय सदस्य, आप संवैधानिक पद पर हैं। आपके कई माननीय सदस्यों ने यहाँ पर मुझे लिख कर दिया है कि जो माननीय सदस्य का सदस्य नहीं है उसका नाम नहीं लें। आपने लिख के दिया है। नो, आपने क्या, आप उसकी पालना करना चाहते हो? स्पीकर सर गलत। मैं माननीय एक मिनट, होल्ड ऑन स्पीकर सर, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक मिनट मैं प्रतिपक्ष के नेता से ये तो अपेक्षा करूंगा सही कि वो सदन की नियम मर्यादा को बने, ये अपेक्षा करता हूं। आप चाहे नहीं करें, पर मैं अपेक्षा करता हूं। नहीं सर, मैं, अगर आप चाहते हैं सर, मैं NSA का और अदानी और अंबानी का नाम इस लिस्ट से निकाल देता हूं। फिर माननीय सदस्य, आप अगर आप चाहते हैं प्लीज, मैं नहीं चाहता। सदन के नियम प्रक्रियाओं से सदन चलता है। अगर आप कहते हैं मैं निकाल देता हूं। नो, मैं 3 ही नाम यूज करूं। नाम नहीं लेने हो तो कोई और तरीका दे दीजिए सर। अच्छा,
एक मिनट एक मिनट आप ज्ञान मत बांटो उनको, वो ज्ञानी है। सर A1 A2 चलेगा सर, A1 A2 प्रोसीडिंग्स का रूल नहीं मानते आप, स्पीकर को चैलेंज करते हैं आपको नियम मालूम नहीं है। इस सदन का सदस्य होने के नाते नियम जानना जरूरी है। नेता प्रतिपक्ष को सदन का नियम के बारे में पता नहीं है, ये बहुत दुख की बात है। तो सर मैं समझता हूं मंत्री जी को अदानी जी और अंबानी A1 और A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं। नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। सर ही इज परमिटेड टू डिफेंड देम सर, इट इज अ डेमोक्रेसी सर, ही कैन डिफेंड देम। तो सर मैं समझता हूं मंत्री जी को अदानी जी और अंबानी A1 और A2 की रक्षा करनी है, मैं समझता हूं। नो प्रॉब्लम। वो सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर ऊपर से ऑर्डर आया है सर, मैं समझता हूं, मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। Sir, he is permitted to defend them, sir. It is a democracy, sir. He can defend them. मैं तो एक व्यवस्था का बात करना था, फिर शुरू हो गया। संसदीय कार्य मंत्री जी, व्यवस्था तहत मैं सिर्फ जो परिस्थिति बने उसमें कहने के लिए लिया। आप बोल रहे हो सर, साहब ने मेरा नाम लिया, बोल रहे हो, आपने ये नहीं किया, तभी मुझे लगा कि मुझे कहना चाहिए कि आप प्रधानमंत्री जी को पूरा भाषण तक आपने डिस्टर्ब किया, बोलने नहीं दिया। आज हम आपको यील्ड मांग रहे हैं, 10 सेकंड टाइम आप बोल रहे हैं कि हम यील्ड नहीं करेंगे। ये कौन सा परंपरा है? मैं जबरदस्ती नहीं बोल रहा हूँ, मैं तो नियम के तहत बोल रहा हूँ और स्पीकर का परमिशन पे खड़ा हुआ हूँ। ये एक परंपरा होता है, एक दूसरे का इज्जत देना होता है, इतना तो कर्टसी होना होता है। राहुल जी, सत्ता का सिंहासन और सदन के सभापति का आसन, राहुल की जुबानी धार किसी की आपत्तियों से कम नहीं हुई। जिस चक्रव्यूह से चर्चा का आगाज हुआ, राहुल ने बारी बारी से सदन को उसका सार समझा दिया। The Chakravyuh that has captured India has three forces behind it. First is the idea of monopoly capital, that two people should be allowed to own the entire Indian wealth. So one element of the Chakravyuh is coming from the concentration of financial power. Because my expectation was that this budget would weaken the power of this Chakravyuh. That this budget would help the farmers of this country, would help the youth of this country, would help the laborers, the small businesses of this country. But what I have seen is that this budget, the sole aim of this budget, iski jo niyat hai, it is to strengthen this framework, the framework of big business, monopoly business, the framework of a political monopoly that destroys the democratic structure, and finally the framework of what one can call the deep state or the agencies. लोकसभा के चुनाव में बेरोजगारी के जिस मुद्दे पर राहुल गांधी ने पूरे देश में केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में इंटर्नशिप प्रोग्राम का ऐलान कर विपक्ष के सवालों को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन राहुल ने इसे भी नौजवानों के साथ मजाक बता दिया। फाइनेंस मिनिस्टर बैठी हैं, अब युवाओं के लिए आपने क्या किया? बजट में आपने इंटर्नशिप प्रोग्राम की बात करी और यह शायद एक मजाक है, क्योंकि आपने कहा कि ये इंटर्नशिप प्रोग्राम सिर्फ हिंदुस्तान की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में होगा और 99% जो हमारे युवा हैं उनको इस इंटर्नशिप प्रोग्राम से कुछ लेना देना नहीं, कोई फायदा नहीं होने वाला है। तो आपने पहले टांग तोड़ दी और उसके ऊपर आप बैंडेड लगाने की कोशिश कर रहे हैं। मेन मुद्दा आज युवाओं का एग्जाम पेपर लीक है। जहां भी हम जाते हैं, आपने बेरोजगारी
बेरोजगारी का चक्रव्यूह बना दिया इनके लिए। और जहां भी हम जाते हैं वो कहते हैं देखिए बेरोजगारी है मगर पेपर लीक भी होता है। युवाओं के लिए पेपर लीक सबसे जरूरी मुद्दा है। उन्होंने एक शब्द नहीं कहा है पेपर लीक के बारे में, एक बार उन्होंने पेपर लीक नहीं कहा। वो आपने 20 साल में सबसे कम पैसा दिया है, 2.5% ऑफ बजट इज गॉन टू एजुकेशन। राहुल गांधी ने हलवा सेरेमनी की तस्वीर के जरिए सत्ता और सिस्टम में पिछड़ों दलितों की हिस्सेदारी का सवाल उठाया। सिस्टम पर 73% लोगों को गायब करने का इल्जाम भी लगा दिया। बजट का जो हलवा है सर ये बट रहा है, और इस फोटो में सर मुझे एक ओबीसी अफसर नहीं दिख रहा, एक आदिवासी अफसर नहीं दिख रहा, एक दलित अफसर नहीं दिख रहा मुझे। ये हो क्या रहा है सर? सर देश का हलवा बट रहा है सर, और इसमें 73% का एक है ही नहीं सर। ये आप लोग हलवा 20 अफसरों ने हिंदुस्तान का बजट तैयार किया है, मतलब हिंदुस्तान का जो हलवा है 20 लोगों ने बांटने का काम किया है। अब स्पीकर सर उन 20 लोगों में से 90% लोगों में से 90% लोगों में से सिर्फ 2 हैं, एक माइनॉरिटी और एक ओबीसी, और इस फोटो में एक भी नहीं है। मतलब फोटो में आपने पीछे कर दिया। पहले चक्रव्यूह की मौजूदगी का दावा और फिर उसे तोड़ने की जिद। राहुल ने जाति गणना को सत्ता का सबसे बड़ा डर बताया तो लगे हाथ ये भी दावा कर दिया कि वो अपने संकल्पों से पीछे नहीं हटेंगे। किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, सत्ता को जाति गणना कराने को मजबूर कर देंगे। इस चक्रव्यूह से करोड़ों लोगों को नुकसान हो रहा है, दर्द पहुंच रहा है, और हम इस चक्रव्यूह को तोड़ने जा रहे हैं। और तोड़ने का सबसे बड़ा तरीका जिससे आप लोग डरते हो, कांपते हो, वो है जाति जनगणना। और जैसे मैंने कहा था कि इंडिया गठबंधन गारंटीड लीगल एमएसपी इस सदन में पास करेगी, वैसे ही मैं कह रहा हूं, आपको अच्छा लगे ना लगे, जाति जनगणना इस हाउस में, इस सदन में पास करके हम आपको दिखाएंगे। बजट पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने इनकम टैक्स का जिक्र किया, सत्ता पर कामकाजी मिडिल क्लास की अनदेखी का दावा किया। दलील ये कि जिस तबके ने सबसे ज्यादा समर्थन दिया बीजेपी ने उनको भी नहीं बख्शा। सर मिडिल क्लास जो है वो शायद इस बजट से पहले प्रधानमंत्री को सपोर्ट करता था। जब प्रधानमंत्री ने कोविड के समय उनसे थाली बजवाई थी तो उन्होंने दबाकर थाली बजाई, धड़ 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 थाली बजा बजाई। हमें अजीब लगा, मगर प्रधानमंत्री ने मिडिल क्लास को ऑर्डर दिया तो मिडिल क्लास ने थाली बजाई। उसके बाद प्रधानमंत्री ने उसी मिडिल क्लास से कहा मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, और मोबाइल फोन की लाइट जली। मिडिल क्लास ने, पूरे हिंदुस्तान में मिडिल क्लास ने मोबाइल फोन की लाइट जला दी। अब इस बजट में आपने उसी मिडिल क्लास के एक छुरा पीठ में मारा, दूसरा छुरा छाती में, एक इधर मारा और एक इधर मारा। इंडेक्सेशन जो आपने कैंसिल की वो पीठ में छुरा था, और जो कैपिटल गेन्स टैक्स आपने बढ़ाया वो छाती में छुरा था। राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को भी जवानों के खिलाफ सत्ता का चक्रव्यूह बताया तो लगे हाथ ये इल्जाम भी जड़ दिया कि बजट में अग्निवीरों के पेंशन की खातिर एक पाई नहीं दी गई। लेकिन राजनाथ सिंह ने राहुल के इल्जामों को खारिज कर दिया। सेना के जवानों को आपने अग्निवीर के चक्रव्यूह में फंसाया, सही बात। इस बजट में अग्निवीरों के पेंशन के लिए 1 रुपया नहीं है। आप अपने आप को देशभक्त कहते हो, मगर जब अग्निवीरों की मदद करने की बात आती है, जवानों को पैसा देने की बात आती है, तो बजट में आपको 1 रुपया नहीं दिखाई देता। उनकी पेंशन के लिए 1 रुपया आपने नहीं दिया। संसद में दाखिल होने से पहले ही राहुल गांधी ने मीडिया कर्मियों से मुलाकात की, संसद में उनके मुद्दे उठाने का भरोसा दिया और बजट पर चर्चा के दौरान वो वादा निभा ही दिया। को सर आपने पिंजरे में बंद कर दिया, सर उनको बाहर निकाल दीजिए प्लीज। ये अध्यक्ष व्यवस्था। हाँ बोलिए, आप मुझसे तो बोलिए ना। एक सेकंड सर बेचारे, हाँ सर बेचारे, सर मीडिया वाले हैं सर। बेचारे नहीं है वे, बेचारे शब्द बोलो उनके लिए। सर नॉन बेचारे मीडिया वाले हैं सर। नो बेचारे नहीं, नॉन बेचारे सर, नॉट बेचारे मीडिया।
सियासत सिर्फ सत्ता के लिए होती है। सदन में राहुल के अंदाज ने इस दलील को बेदम कर दिया। सदन में विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। राहुल के तेवर से ये तर्क भी मजबूत हो गया। भले ही इंडिया गठबंधन सत्ता के दहलीज से दूर रह गया, लेकिन जनता के मुद्दे पर अपने मुखर आवाज से राहुल ने जनता का दिल जीत लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।